क्या इंसान स्पाइडरमैन की सूट को असल में बना सकते हैं और इसकी लागत कितनी होगी? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी नहीं काफी ज्यादा होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं टोनी स्टार्क द्वारा बनाए गए उस नैनोटेक स्पाइडर सूट की जो उन्होंने स्पाइडरमैन को गिफ्ट किया था। हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे: नैनो तकनीक, AI सिस्टम और वेपन सिस्टम। पहला, नैनो तकनीक। स्पाइडरमैन का ये सूट आयरन मैन की मार्क 50 आर्मर की तरह ही नैनो टेक्नोलॉजी पर बना है। दोनों में समान नैनो मटेरियल्स यूज किए गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि टोनी के सूट में एक आर्क रिएक्टर होता है सीने में। वो क्यों? क्योंकि टोनी स्टार्क एक नॉर्मल इंसान है, उनकी ताकत सीमित है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी खुद म्यूटेंट पावर से भरी हुई है। इसी वजह से स्पाइडर सूट आयरन मैन के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन सस्ता मतलब भी आम लोगों के लिए नहीं। एक नैनो सूट को बनाने में लगते हैं करीब 3.5 अरब नैनो रोबोट्स, और अगर एक नैनो रोबोट की कीमत मान ले 100 तो 3.5 अरब रोबोट 3,500 करोड़। अब बात करते हैं AI सिस्टम की। आयरन मैन ने जार्विस को स्पाइडर सूट में नहीं डाला, बल्कि उसकी बहन कैरन नाम की AI दे दी। कैरन न सिर्फ स्पाइडरमैन से बातें करती है, बल्कि खतरनाक हालात में उसे गाइड भी करती है। कैरन AI की कीमत सिर्फ 150 करोड़। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वेपन सिस्टम। स्पाइडरमैन के पास खुद की सुपर पावर्स हैं, इसलिए सूट में हथियार कम और सपोर्ट फीचर ज्यादा हैं। जैसे उसका वेब शूटर, जिसमें है 3000 से ज्यादा मोड्स। ये खींचने वाला जाल फेंक सकता है, स्पाइडर ग्रेनेड, यहाँ तक कि एक स्पाइडर पैराशूट भी बना सकता है। इसकी कीमत 230 करोड़। इसके अलावा सूट में एक खास सर्वाइवल सिस्टम भी है, जो स्पाइडरमैन को ऑक्सीजन लेस एरिया में भी जिंदा रख सकता है, जैसे आउटर स्पेस। ध्यान दें, एक असली स्पेस सूट की कीमत होती है 1000 करोड़, और स्पाइडर सूट तो नैनोटेक से बना है, इसीलिए इसकी कीमत होगी 3 गुना 3000 करोड़। तो अगर कोई इंसान स्पाइडरमैन का असली सूट बनाना चाहे तो उसे कम से कम 3533.8 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब।